जब किस्मत बदलती है तो गधे को भी घोड़ा बना देती है। किस्मत कुछ ऐसी ही चमकी हमारी मेन कैरेक्टर की, जो 20 बार पुनर्जन्म लेने का अपने 20वें में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। तो देखिए क्या होता है। आप ठीक तो है ना? यहाँ पे एक बड़ा सा लंबा इंसान जो हैंडसम के लुक लुक के साथ खड़ा था, वो हमारी विलेनेस बर्नाडेट की तरफ देखता है। तो बर्नाडेट बोलती है, इसकी आवाज़ तो कहीं सुनी सुनी सी है। किसकी थी ये आवाज़? वो कहीं ना कहीं अपने नशे में थी, तो वही नशे में आके नीचे गिर जाती है। आप ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी पी हुई हैं। आपको नशे में आप लगता है इस समय नशे में हैं। प्रिंस बड़े प्यार से बर्नाडेट को हाथ से उठाता है। कहने का क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं नशे में हूँ? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ गधे। यहाँ बर्नाडेट पूरे नशे में थी, पर वो तो इस बात को समझ ही नहीं पाती कि वो कितने नशे में थी। आखिरकार उसके 20वें जन्म में उसने ये सोचा था कि वो सब कुछ भूल-भाल के इस जन्म को पूरी तरीके से एन्जॉय करेगी। बाहर ज़ोर से बारिश हो रही होती है और मौसम भी थोड़ा ख़राब हो चुका है। प्रिंस इस बात को समझते हुए उसको बर्नाडेट को अपने घर ले आते हैं। वो भीगे हुए अपने कपड़ों में जब बर्नाडेट की आँखें खुलती हैं, तो वो ये सोचती है, ये कपड़े तुमने मेरे साथ क्या किया? ये कपड़े क्यों नीचे हैं? वो इतने सारी चीज़ें सोचने लगती है और इसी चीज़ पे प्रिंस उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें ये नहीं ना लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो जब बर्नाडेट की आँखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि उसके कपड़े नहीं हैं और वो नाइट वियर में अपने बिस्तर पे लेटी हुई। तुम उठ गई? ये ये कौन है मेरे सामने? आखिर हुआ क्या जो ये इंसान यहाँ है और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और तुम कौन हो? और तुम भीगे कपड़े में क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स इसकी तरफ देख रहा था और उसको कुछ नहीं कह रहा था। वो उसको देख कर के चिल्ला देती है, कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंस इतनी बेवकूफ़ियों को भी सह रहा था और जब उसने बोला, तुम मेरे पास में था ना, मुझे पता है कि तुम मुझे ऐसी-वैसी लड़की समझ रहे हो। तुम्हारे चेहरे को देख के लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो पहले ही बता दो कि मैंने तुम्हारे वो कपड़े नहीं उतारे। और हाँ, याद करने की कोशिश करो आखिरी रात हुआ क्या था? आखिरी रात क्या हुआ था? मतलब मैंने ऐसा क्या किया? हाँ, याद आ रहा है। अरे हाँ, एक लंबा-सा हैंडसम सा इंसान आया था और उसने बोला था कि आप नशे में लग रही हो। तो मैंने कहा था, कहने का क्या मतलब है? तुम्हें मैं नशे में लगती हूँ? नहीं, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तो मैंने भी नशे में उसे रिप्लाई दिया था। फिर फिर क्या हुआ? फिर उसने पूछा कि आप ना अच्छे से चल नहीं पा रहे हो, क्या मैं आपके लिए कैरेज है? अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं करीब चिपक रहे हो। ये सब कुछ घूम क्यों रहा है? ये दीवारें घूम रही हैं, अरे बिल्डिंग में घूम रही है और ये ज़मीन भी हिल रही है। अरे जल्दी भागना होगा हमें। पागल इंसानों देख क्या रहे हो? जल्दी भागो, सब कुछ हिल रहा है। बचाओ बचाओ, हम लोग फंस चुके हैं। प्रिंस प्रिंसेस की तरफ देखता है। प्रिंसेस बर्नाडेट जो अचानक से अपनी लिप्स को बांधते हुए बोलती है, मुझे इस बार मरना नहीं है बुरी तरीके से। इस बार मैं ऐसी मौत नहीं चाहती जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा चोट पहुँचे। तो प्रिंस उसको अपनी बाहों में उठाता है और बोलता है, तो प्रिंसेस आप बोलिए कहाँ चलना है? आपका हुक्म सिराखों पे। तो जब प्रिंसेस बर्नाडेट ये सुनती है, अरे बेवकूफ़, तुम्हारे हिसाब से मुझे कहाँ जाना होगा? ऑफ कोर्स बाहर जाना है। मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं इस वक्त तुमसे क्या मांग रही हूँ? बर्नाडेट गुस्सा होती है, बट ये सारी चीज़ें जब सारे लोग देख रहे होते हैं तो वो अलग ही खुसफुस से, अरे देखा तुमने,
वो कैसे कर रहे हैं? अरे उस लड़की को देखा, उसको बाहों में लेके जा रहे हैं। यहाँ प्रिंस बोलते हैं, अच्छा जैसा आप हुक्म करें वैसा ही होगा। सारे लोग हक्के बक्के हो चुके थे प्रिंस और प्रिंसेस को प्रिंस की बाहों में देख करके। अरे जब बर्नाडेट को सब कुछ याद आता वो सब कुछ तो मैंने कैसे कर दिया, मुझे इसके लिए माफ़ करना। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसे कैसे हुई और मेरे कपड़े कहाँ हैं। जैसा मैंने कहा, मैंने आपके कपड़े नहीं उतारे। मैं नहीं था जिसने आपके कपड़े उतारे, आप थीं जो आप खुद मान नहीं रही थी। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैंने अपने कपड़े खुद उतारे और मैं यहाँ बिस्तर पे आके लेट गई। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो, नहीं? अरे मुझे कुछ याद आ रहा है। हम लोग उस टूटते हुए कैसल के बाहर आ गए हैं। तितलियाँ, अब आप खुश महसूस कर रही हैं? अरे बहुत गर्मी है यार, यहाँ के लोग इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता लोग इतने। आपके लिए ना मुझे कैरेज ढूंढना चाहिए। आप ना ठीक नहीं लग रहे हो। वैसे आपका नाम क्या है? अरे तुम्हें मेरा नाम जानने की क्या ज़रूरत है? ऐसे भी मैं मरने वाली हूँ, तो तुम ज़्यादा नहीं सोचो मेरे बारे में। अच्छा, क्या बोल रहे हो आप? जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा नाम लिबर्टा बर्नाडेट है। भूलना नहीं, मैं अपने आप में बहुत ख़ास हूँ। और मैं अपनी एक ही पीस हूँ। गीत की ये सिंगल वर्जन है। चलो, ये सारे कुछ देखने के बाद प्रिंस तो बस देखता ही रह जाता है। वो कहीं न कहीं लिबर्टा की इतनी अजीबो तरीके से मोहित हो चुका था। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो मुझे आपके लिए ना आपके कोचमैन का ढूँढना चाहिए जो आपके लेके जाएँगे। अब तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और पानी भी कितना ठंडा है यार। ओह माय गॉड! कितना अच्छा लग रहा है। बट उस टूटे बिल्डिंग से निकलने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मर ही जाऊँगी चल के। पर अब अच्छा लग रहा है। अब मैं कैसे मरूँगी किसको पता। बट कुछ भी कहो, सीरियसली लुक एट, मैं सारी चीज़ से थक चुकी हूँ। हर बार मरना, 20 बार पुनर्जन्म, कोई मज़ाक थोड़ी ना है। और इतना सब कुछ मैं ही क्यों सहती हूँ? वो अपने ही बारे में सोच रहे थे। मैंने अभी तो सोचा था कि मैं जैसे चाहूँगी वैसे रहूँगी, तो फिर मेरी मौत फिर से क्यों आ गई? पर अगर ऐसा ही है, तो मैं वही करूँगी जो मैं चाहती हूँ। अहम प्रिंसेस, आप बुरा ना माने तो आपको ठंड लग जाए इससे पहले आप ठंडे पानी से बाहर निकल सकती हैं, क्योंकि ये लीजिए, मेरा हाथ लीजिए और बाहर निकलिए। इतने चार्मिंग प्रिंस को देख कर के आखिर प्रिंसेस कैसे ही ना मोहित होती। तो वो हाथ बड़े शौक से लेती है, चौंके हुए स्वर से देखती ज़रूर है, पर फिर वो सोचती है कि छोड़ो यार, ज़िंदगी वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि इस बार मैं क्या है। ओह माय गॉड! तुम कितना परेशान करते हो। सुनो ना, तुम भी आ जाओ मेरे साथ इस पानी में और हाँ, लाइफ़ को एन्जॉय करो। तुम्हें भी नहीं पता है कि लाइफ़ को कैसे एन्जॉय करते हैं, मिस्टर लॉन्ग लेग्स, लंबी टाँगों वाले लम्बू चंद। अरे! पर मुझे एक बात तो कहनी होगी, तुम बड़े हैंडसम दिखते हो यार। लाइक तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा ट फिज़िकल अपीयरेंस, तुम टोटल मेरे टाइप वाले बंदे हो। तुम पे तो कोई भी लड़की ऐसे ही फ़िदा हो जाएगी। और वो खींच करके एक ऐसी लंबी सी एक पैशनेट सी किस देती है प्रिंस को। प्रिंस भी हक्के-बक्के रह जाते हैं प्रिंसेस के इतने विचित्र व्यवहार को देख कर के। बहुत मेहनत से आपको उस गार्डन से उठा के इस महल तक लाया हूँ, तो बड़ी मेहनत लगी है प्रिंसेस। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं जानती हूँ कि मैंने ना हॉल में बहुत ज़्यादा तमाशा कर दिया, पर अब मैं कहाँ हूँ बता सकते हो तुम मुझे? प्रिंस बोलते हैं, सिग्नस कैसल। अब आप समझे आप कहाँ पे? सिग्नस कैसल? ये कैसे हो सकता है? जो सिग्नस कैसल का ओनर है वही तो है,
हाँ ड्यूड, गैलाज सिकनेस जिसने मेरी मौत का, इसी ने तो मुझे इस कहानी का हीरो और मेरी मौत का दस्तक। लियोनी को बचाने के लिए इसने जिस घिन भरी नज़रों से मुझे मार दिया था, मैं कभी नहीं भूल सकती। और इसकी ताकत तो राजा भी नहीं डाल सकते। मतलब ये जगह गैलाज सिग्नेस का महल है। आह, मतलब तुम गैलाज सिग्नेस को जानते हो? तुम सच में उनको जानने वाले हो? क्या इस बार भी मुझे लोग भगदड़ में मार देंगे? क्या इस बार भी मुझे गिलेटिन पे चढ़ा दिया जाएगा या टांग दिया जाएगा या इस बार आग लगा के मारेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो अपनी गर्दन के पीछे नाखूनों को लगाने लगती है। और अगर ऐसा है ना तो तुम मुझे अभी मार दो। आपकी उंगलियां आप पे निशान छोड़ देंगी। आपको समझने जब ये इतना सब कुछ हो रहा था तो लिबर्टा बैनर्जेट देखती है कि उसको समझ में आ रहा था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है। और वो जिसके कैसल में घुसती है वो कोई और नहीं, सिग्नेस, गैलाज सिग्नेस होते हैं। मुझे पता नहीं है कि आप किस वजह से मुझसे इतना डरती है, बट इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको डरना चाहिए। आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से आपको किसी का भय भी होना चाहिए, क्योंकि मैं ही गैलाज सिग्नेस हूँ और मैं ही इस महल का राजा। ऐसा नहीं हो सकता। तुम गैलाज सिग्नेस हो? मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाने दोगे? तुम इस महल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ हूँ? गैलाज सिग्नेस, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि मेरा पुनर्जन्म हुआ तो मैं गैलाज के कैसल में हूँ। और ये इंसान जिसने मेरी मौत लिखी वो मेरे सामने है। जब वक्त का पलड़ा बदला तो विलेन को हीरो मिल गया, बट जब वक्त के पलड़े बदलने से किस्मत बदल जाती है, जब किस्मत के पलड़े ने विलेनस को साथ दिया तो लियोनी की कहानी क्या होगी? उस हीरोइन का क्या जो एकदम मासूम है? क्या होता है आगे कहानी में, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।